नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी जिस तरीके से अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने से लेकर अब राहुल गांधी ने जो लोकसभा सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी को लेटर लिखा है, वहां तक तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो जारी कर रहे हैं, तमाम चीजें अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में वो लगातार बता रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी के किसी भी लीगल नोटिस से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि सुधीर चौधरी ने अब एक बार फिर अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में ये सवाल किया है कि राहुल गांधी का जो बंगला खाली करने का नोटिस उन्हें मिला है, क्या वो उनकी महानता है? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है। दरअसल सुधीर चौधरी इससे पहले भी एक काल्पनिक कहानी के जरिए ये बता चुके हैं कि दूसरों के अपराध गिनाने से खुद के अपराध कम नहीं हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने ये बात कही थी एक काल्पनिक कहानी के जरिए, लेकिन अब एक बार फिर सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट में ही एक स्टोरी कवर की, जिसमें उन्होंने ये दरअसल कहा कि सच तो ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि राहुल गांधी अगर सरकारी बंगला खाली करने के लिए तैयार हो गए हैं तो ये उनकी महानता है, ये उनकी कुर्बानी है, त्याग है। लेकिन सच तो ये है कि वो नियमों का पालन करना होगा, उन्हें जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना होगा। इसमें आखिर महानता कैसे हो सकती है? राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो इस देश का कानून उन्हें करने के लिए कहता है। इतना ही नहीं, सुधीर चौधरी ने यह भी कहा कि लेकिन उसके इस फैसले को लेकर जो धारणा बन रही है, यानी वो भावना की कि ये नियम उक्त व्यक्ति पर लागू नहीं होते, ये बातें उनकी तरफ से कही गई। यानी कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि गांधी परिवार के लिए तो कानून भी अलग बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के एक नेता की ही ये टिप्पणी सामने आई थी और बंगला खाली करना राहुल गांधी की महानता है, ये कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रही है, जिस पर अब सुधीर चौधरी ने एक और काल्पनिक कहानी के जरिए दरअसल कांग्रेस पार्टी को और कहीं न कहीं इन कांग्रेस के तमाम नेताओं को एक जवाब दिया है। सुधीर चौधरी ने एक बार फिर एक काल्पनिक कहानी एक राजा की सुनाई है और उन्होंने कहानी सुनाते हुए ये कहा कि ऐसे राजा की ये कहानी है जो अपने मन को बहलाने के लिए लोगों के बीच जाने का फैसला करता है और एक रात वो अपने महल के बजाय एक दरिद्र की झोपड़ी में बिताता है। लेकिन उसके बाद लोग उस राजा को बहुत महान समझने लगते हैं और सोचते हैं कि उसने कैसे अपना इतना शानदार महल छोड़कर दरअसल वो एक दरिद्र की झोपड़ी में वो रहने का फैसला उस राजा ने किया। वो राजा इस झोपड़ी में कैसे रहा होगा? ये तमाम सवाल वहां लोगों के मन में उठते हैं। यानी राजा ही महान है। सुधीर चौधरी ने एक बार फिर से ये दोहराया कि ये काल्पनिक कहानी है, ये सिर्फ इसलिए बताई जा रही है ताकि इस पूरे मामले को लोग आसानी से समझ पाएं और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भी फिलहाल राहुल गांधी को कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जिन पर मोदी सरनेम मामले में जो मानहानि केस था, उसमें सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और कानून के मुताबिक अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो जो व्यक्ति की सदस्यता है लोकसभा की या राज्यसभा की वो ही जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हंगामा कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और राहुल गांधी को महान बनाने की ये कोशिश की जा रही है, इन सब के बीच सुधीर चौधरी ने ये कहानी कहीं न कहीं सुनाकर ये बताने की कोशिश की है कि इससे जो राहुल गांधी हैं वो महान नहीं बन जाएंगे। हालांकि ये काल्पनिक कहानी है, उन्होंने एक बार फिर दोहराया है, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई थी, एक काल्पनिक कहानी के जरिए पूरे मामले को समझाया था, क्योंकि लगातार नीरव मोदी, अडानी का जिक्र जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनके आरोप गिना रही है, उनके जो कहीं न कहीं घोटाले हैं वो गिनाए जा रहे हैं कि नीरव मोदी की गिरफ्तारी नहीं हुई, मेहुल चोकसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन राहुल गांधी को महज इतने से अपराध में, यानी उन्होंने मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी की और उसमें उन्हें 2 साल की सजा के साथ साथ उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, जिसके बाद वो 8 साल तक अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी
राहुल गांधी को मिल चुका है, जिसके बाद सुधीर चौधरी ने ये साफ कहा अपनी इस रिपोर्ट में कि दूसरों के अपराध गिनाने से खुद के अपराध कम नहीं हो जाएंगे। और यही उनकी एक रिपोर्ट थी जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी ने दरअसल सुधीर चौधरी को एक लीगल नोटिस भेज दिया, जिसमें यह कहा गया कि सुधीर चौधरी माफी मांगे और साथ ही उनकी तरफ से जो रिपोर्ट दरअसल मीडिया रिपोर्ट दिखाई गई है राहुल गांधी को लेकर, उसे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट किया जाए। ये श्रीनिवास बीवी की ओर से कहा गया, जिस पर सुधीर चौधरी ने जवाब भी दिया और कहा कि मैं सच्चाई बोलता हूं, देश की खातिर बोलता हूं और आखिरी दम तक सच के रास्ते पर ही चलूंगा। ये सुधीर चौधरी का ट्वीट था। हालांकि इस तरीके का ट्विटर वॉर जो है वो पत्रकार सुधीर चौधरी और साथ ही श्रीनिवास बीवी के बीच काफी देखने को मिला। लेकिन अब एक बार फिर अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में राहुल गांधी ने जो लोकसभा सचिवालय के सेक्रेटरी को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कई बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा कि इस बंगले से उनकी कई यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो दरअसल इस बंगले को खाली करेंगे। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने अपने इस लेटर में लिखी और लिखा कि मैं 4 बार लोकसभा सांसद चुना गया, ये लोगों का जनादेश है, मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं। मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं नोटिस में दिए गए आदेशों का पालन करूंगा। जिसके बाद सुधीर चौधरी ने अब अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में ये बताया लोगों को कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को महान दिखाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी बंगला छोड़कर राहुल गांधी बहुत महानता का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी वो दे रहे हैं, बहुत बड़ा त्याग दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कानून के मुताबिक, नियमों के मुताबिक उन्हें ये सरकारी बंगला छोड़ना ही होगा, तब जब उनके पास सदस्यता लोकसभा की नहीं है, जब वो सांसद नहीं है, उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है। तो यही तमाम बातें उन्होंने बताई हैं और इसी के बीच उन्होंने ये काल्पनिक कहानी एक राजा की सुनाई है। और कहीं ना कहीं इस कहानी के जरिए ये साफ है कि उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी को महान राजा दिखाने की कोशिश कर रही है, दरअसल वो है नहीं। जबकि कानून ये कहता है कि अगर उनके पास लोकसभा की सदस्यता नहीं है, अगर वो सांसद नहीं है, अगर उन्हें सरकारी बंगला अलॉट है, तो वो उन्हें नियमों के मुताबिक खाली करना ही होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रही है, जिस तरीके से लगातार धरने प्रदर्शन का दौर जारी है, जिस तरीके से काले कपड़े पहनकर कभी सड़क पर उतरते हैं तो कभी अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर सरकार को घेरते हैं, लेकिन इन सब के बीच इतना साफ है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जो अपराध किया है, इस मामले में वो आरोपी हैं, उसमें उन्हें सजा मिली है और नियमों के मुताबिक उन पर एक के बाद एक ये कार्रवाई देखने को मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।